मैं ये पूर्णतः इस बात को मानता हूँ कि भारत भवन अगर नहीं होता तो संभवतः मैं चित्र तो बना रहा होता, लेकिन कुछ और कर रहा होता, कुछ अलग चित्र बना रहा होता। हाँ, वो अपने आप में एक, चूँकि कलाओं की आवाजाही वहाँ ज़बरदस्त थी जी और कुछ ग्रेट नेम्स थे हर एक जी। फील्ड के। मतलब ये एक मतलब कारण जैसा आदमी आप भी चित्र, था। हाँ, आप चित्र को एक कविता के सहारे समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप नृत्य को जो है एक शिल्प के सहारे समझने की कोशिश करो, उस पर बातचीत हो रही। ये जो परिष्कार जो हुआ है और इन संवादों से जो आपकी ज़मीन जो बनती है वो बहुत बड़ा आधार देती है उसमें। हाँ, उसमें मतलब, लेकिन ये है कि जितने भी युवा कलाकार, चाहे जिनका नाम ज़्यादा है या किसका उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग लिस्ट है जी जो वहाँ के कलाकार एब्स्ट्रैक्शन भी कोई एक तरह का नहीं है, वो हाँ बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। आप ये नहीं, सीजर अय्यर का बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन एक अलग दुनिया का है, आपका बिल्कुल अलग दुनिया का है, सीमा घुरैया अलग हाँ, है, सीमा अनवर घुरैया अलग अखिलेश है। अलग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर शैली में ही काम हो रहा था। ना ना ना, एब्स्ट्रैक्शन के भी विविध रूप बहुत दिखते हैं वहाँ, और वो सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना अखिल भारतीय रंगीन रंग पुताई कार्यक्रम नहीं है, हाँ, वैसा नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन में एक ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं वो उसका, देखिए सबसे अधिक तो हमने देखा था अमेरिका में। हाँ। क्योंकि जब जैक्सन पोलिक वगैरह, डी कूनिंग वगैरह जब का नाम हुआ और ये सारे लोग सामने आए, तो धीरे 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 वहाँ पर बहुत से ऐसे आर्ट को प्रमोट किया गया कि बड़े बड़े कैनवस होते थे। मतलब कोई भी आदमी 10 बाई 10 या 15 बाई 15 से काम ही नहीं करना चाह रहा था। उसका एक ख़राब असर मैंने यूपी में देखा था। बिल्कुल, क्योंकि बिस साहब, आर एस बिस को मैं देखा बड़े बड़े कैनवस पे अचानक वो काफ़ी, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो अमेरिकन, एक बार मैं मोमा में घूम रहा था, 2016 की बात है, और मैं हर बार मोमा में बहुत समय बिताता हूँ क्योंकि वहाँ देखने को बहुत कुछ होता है और बदलते भी रहते हैं वो। तो मैंने वो जो एब्स्ट्रैक्शन के वो सारे उस ज़माने के जो आर्टिस्ट थे, सबके काम लगे हुए थे, ज़्यादातर उसमें 80% एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट ही थे, तो उनके बड़े बड़े काम लगे हुए थे। जैक्सन पोलक के तो काफ़ी बड़े काम लगे हुए थे। तो मैं उनको देखता देखता निकला और काफ़ी लंबी कई कमरों से गुजरने के बाद एक छोटे से आखिरी कमरे में आया, तो वहाँ गायतोंडे का एक पेंटिंग लगी हुई थी जी, जो कि बहुत बड़ी नहीं थी जी। तो उसको देख के, वो जो मैंने जो इतनी देर तक देखा था जी, अचानक मैंने देखा कि पहली बार मुझे इतना डिस्टिंक्ट चेंज लगा जी जी। कि वो जो मैंने आर्ट देखी थी उसका एब्स्ट्रैक्शन जो है उसके सामने कमज़ोर लगने लगा। जी जी जी, बिल्कुल। ये फिर बात मैं देवराज के घर गया था खाना खाने, तो मैंने उसको बताई, उनको पता भी नहीं था कि वो पेंटिंग आजकल वहाँ लगी हुई है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे यहाँ का जो एब्स्ट्रैक्शन है, इंडियन एब्स्ट्रैक्शन, जैसे राम कुमार का काम हो, गायतोंडे का हो, ये वो रज़ा साहब का तो खैर एक एब्स्ट्रैक्शन को लेके एक संवाद ही दूसरे ढंग से था। तो ये सारे काम आप पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं इंडियन ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं। जी, कहीं ना कहीं राम कुमार को जाहिर है कि उन्होंने तो बनारस से बहुत प्रेरणा ली थी, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्शन में थोड़ी सी फिगर भी उनके यहाँ से झांकती रहती थी, अंत तक झांकती रही वो। लेकिन बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो अंत में राम कुमार के कुछ कामों को मैं केयरफुली देख रहा था, अलग अलग डिकेट्स के। मैंने एक इस पर छोटा सा आर्टिकल भी लिखा, तो उसमें कुल मिला के मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा था कि शुरुआती दौर के जो राम कुमार के काम हैं, जो बिल्कुल मौदगलियानी से प्रभावित हैं, और अंततः राम कुमार जिस धरातल पर आते हैं अपने चित्रों में, तो वहाँ पे मनुष्य आकृति बिल्कुल विलीन है। तो मैं कहने का प्रयत्न ये कर रहा हूँ विनोद जी कि एक सबसे पहले उनके यहाँ मनुष्य आकृतियाँ आती हैं, फिर लैंडस्केप आता है। घटना प्राकृतिक रूप से होती है, वो ये होती है कि पहले लैंडस्केप होता है, उसके ऊपर मनुष्य होता है। राम कुमार के यहाँ पहले मनुष्य होता है, फिर लैंडस्केप होता है, फिर लैंडस्केप की स्मृति होती है, और अंत में सब चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं। ये जो राम कुमार का आखिरी वाला स्टेज था, मेरे मन में बड़ा इस बात को लेके एक जिज्ञासा रहती है कि अगर राम कुमार जी को और 20 साल मिले होते तो अब क्या पेंट करते। आखिर कुल मिला के हर बड़ा चित्रकार अंत में यही तो बोलता है कि अब जब समझ में आया तो समय नहीं बचा। रज़ा ने भी यही कहा। रज़ा भी अपने जिस स्टेज पे आ गए थे, एक्चुअली पूरे प्रोसेस को देखें, पूरी जर्नी को देखें,
और अब क्योंकि इन लोगों को रेट्रोस्पेक्टिवली हम देख सकते हैं तो बहुत सारे प्रश्न छोड़ती हैं ये। बड़ा चित्रकार बड़े प्रश्न छोड़ के जाता है।